साध संगत जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मार्ग के घर की विचार चल रही है, रास्ते के ठिकाने की विचार सतगुरुदेव जी महाराज करा रहे हैं। रस्ते में संस्कृत के पंथ कहते हैं और वो ठिकाना जो प्रभु का ठिकाना है उन्हें धर्म कहते हैं। इस तरह का प्रश्न सतगुरु ने जिस बाणी में सामने रखा है कि शब्द गुरु ग्रंथ साहब तीन दफा आया है। जपजी साहब रहरास साहब आसा साहब सो घर कहा सो घर कहा जित वह सर्व संभाले। जिथे तू सारियां च व्यापक होके सारियां की संभाल करना है वो घर कैसा है, वो घर कैसा है। सहजे सहजे ये जिहड़ियां बुनियादियां विचारां ने सतगुरु ने किस तरह की प्रेरणा दी है कि आप जी के सामने रखा ताकि कोई थोड़े जिहा इस बुनियादी सिद्धांत को पकड़न की समर्था रखते हो लाभ उठा रहे। मेरा कोई ऐसा दावा तो नहीं, मैं उस घर तक पहुंचा, मैं उस दर तक पहुंचा, ये दावा मैं करना मैनू उस घर की समझ है, मैनू उस घर की समझ इनू भावे अहंकार समझ। अगर मैनू उस घर की समझ नहीं, मैनू उस घर की समझ नहीं, थानू फिर सुनने की लोड़ नहीं, समझ आया कर लोड़। हाँ, मैं उस घर तक नहीं पहुंचा, मैं ऐसा कहना गुनाह समझना। मैं उस दर तक नहीं पहुंचा, मैनू घर की समझ है, घर की समझ है। इनू भावें फोका अहंकार समझ लो। फिर मैं इस वास्ते कह रहा, अगर घर की समझ नहीं, घर की समझ नहीं, तो फिर मैं जो कुछ बोल रहा ये तो फिर अंधेरे से चलाना, कुछ भी कुछ नहीं। उस घर जो रस्ता जाता है, रस्ते नूं पंथ कहते हैं। संस्कृत विच रस्ते नूं पंथ कहते हैं, हिंदी विच ब्रिज विच मार्ग कहते हैं, पर्शियन अरबी विच राह कहते हैं, उर्दू विच रास्ता कहते हैं। राह ते जो चलता है राही, मार्ग ते जो चलता है यात्री, पंथ ते जो चलता है पंथी। कोई चल पे है तो चलन नाल अंदाजा भी लगेगा कितने के चले, कितना के चलेगा। अगर किसी को ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा, गुस्ताखी माफ, उन्हें समझ लेना चाहिए मैं नहीं चलता। किसी घरों गुरुद्वारे आए, रस्ते पता चलता रहा ना हम कितना वार्ड तय गई, हम किन्नी दूर गुरुद्वारा रहे चल अंदर का भी ऐसा बोल। ध्यान की एक यात्रा बाहर है, ध्यान की एक यात्रा अंदर है। ध्यान जो बाहर जाता है वो 9 दरवाजे राही जाता है। 9 द्वारे प्रगट के 10वां गुप्त दर। 2 अखां दे राही ध्यान बाहर जाता है, 2 कन्नां दे राही ध्यान बाहर जाता है, रसना दे राही नासका दे राही ध्यान बाहर जाता है, खलड़ी दे राही स्किन दे राही त्वचा दे राही ध्यान बाहर जाता है। कोमल है,
गर्म है, सर्द है, ऐसा बोल सानू ये हथ इकट्ठे करन। इसको पता चला बाहर कुछ रस है, इस रस नूं कहंदे ने इंद्रियां दा रस। कुछ वेख के रस मिलता है, कुछ सुन के रस मिलता है। परमात्मा का रस वेख के नहीं मिलता, परमात्मा का रस सुन के भी नहीं मिलता, परमात्मा का रस चख के भी नहीं मिलता। भी जबान नाल चख लईए खट्टा है मिठा है सरवना नहीं। परमात्मा की महक इस नासका नूं नहीं आवेगी। परमात्मा नूं स्पर्श के हथ नहीं कर सकता। वो कोमल है, गर्म है, ठंडा है, मधुर है, कैसा। इस वास्ते उन्होंने कहा गया आगम अगोचर। अगोचर इंद्रियों की पहुंच तो परे। अगम अखां की पहुंच तो परे। अखां का वेखना सीमित है। इन्हां सीमित अखां नाल असीम नूं किवें देखोगे? इस वास्ते कह दिता गया आगम अगोचर। ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, इंज कह लो खुल भी दे जाते हैं। एक 10वां दरबार भी है, वो बंद है, कई जन्मां तो बंद है। वो पुष्कर नाल खुलेगा कि हाथ नाल करना पड़ेगा, नहीं शब्द नाल करना, आवाज नाल। किसी जोर की आवाज नाल कई दफा खिड़कियां बजदियां देखियां, दीवारां दराड़ां पैदियां देखियां। जबान की आवाज जे बाहर ऐसा कर सकती है, एक विशेष तरह के मंत्र की धुन इस अंदर के ताक नूं, इस अंदर के द्वार नूं भी खोल सकती है। उसनों 10वां द्वार कह, उन्होंने गुप्त द्वार कह। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। हर जीव गुफा अंदर रख के वाजा पाउन वजाया। असी जो बोलते हैं ना, पवन नाल बोलते हैं। ये भी तुहाडे सामने समय नाल मैं खुलासा करा। देही बाटी बोले पवन, वाजा पाउन वजाया। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखा। ध्यान इन्हों 9 द्वारियां के राही बार बार जीवन भर जन्म दर जन्म बार जाता है। इस शरीर सवेरे घरों निकल रहा है, शाम घर आ जाता है, आखिर घर आ ही जाते। ये ध्यान कई जन्मां तो बाहर गया, आया ही नहीं। इसे वास्ते शायद कहने मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ। अगर कोई दुखी है तो समझ लेना है घर विच नहीं, परदेश विच किथे सुख। मन परदेसी जे थिए सब देश पटक के देख ले। ध्यान किधरे किधरे भी जाएगा, उन्होंने बैठना सदीवी बैठना किधरे भी नसीब नहीं, सदीवी जुड़ना किधरे भी नसीब नहीं। क्यों? उदा घर ही नहीं। जिहड़ा घर है उहदी तरफ ही चले आए। अनंत जन्मां तो ध्यान बाहर है, अंदर का रुख क्यों नहीं? कुछ वेख के रस मिल जाता है, कुछ सुन के रस मिल जाता है, कुछ चख के रस मिल जाता है, कुछ सूंघ के रस मिल जाता है, स्पर्श करके रस मिल जाता है। ये 5 रस मने गए ने
शब्द सफर्श रूप रस गंध, इन्हां रसां विच जो रुक गया है ये इंद्रियां दा रस है। इन्हां रसां विच जो रुक गया है उन्होंने कहते हैं इंद्र। इंद्र कोई आसमान ते नहीं बैठा, इस जमीन के उत्ते बथेरे इंद्र, बहुत गिनती इंद्र इंद्रियां दे तल पे, इंद्रियां दे रस दे जी। ध्यान वापस मुड़े और परमात्मा नाल जुड़े, और उसका जुड़ता है जो इंद्रजीत है, इंद्रियां नूं जित लेंदा है। नाम असीं कईयां दे रख लैंदे आ इंद्रजीत, उहदे ते इंद्रियां दे गुलाम है। नाम तो असीं सारियां दे बड़े सोहणे सोहणे रखते हैं। इंद्रजीत जो इंद्रियां नूं जित लैंदा है वही भगत है। चलो इसके उत्ते एक शब्द याद आया, सामने आ गया, भगत नामदेव। वो कहते दस बैरागन मोहे बस कीने पंचों का मिटना, मैं इन्हां पंजां का नामो निशान मिटा दिता, खत्म। जो रस इन्हां इंद्रियां दे राही प्राप्त होता है, मैं इसका नामो निशान मिटा दिता। क्यों? महारस मिल गया। एक वड्डी लकीर खिंचते ही है, दूजी आपे छोटी हो जाती। हीरे के मिलदियां कंकर पत्थर हथों गिर जाते। हथ विच रेत सी, सोने के मिलदियां रेत थले गए। महान दे मिलदियां तुच्छ दा हथों गिर जाता है। तुच्छ नूं त्यागण की लोड़ नहीं, तुच्छ आप ही जाएगा। जब नवीं कौपना फुटदियां पुराने पत्ते सुके आप ही चढ़ते, तोड़ने नहीं पैंदे, आप ही टुट। जो त्याग आपे हो गए वो परम त्याग है, वो पक्का त्याग है। जिहड़ा त्याग करना पै, इंद्रियां दे रस की ते बड़ी कशिश है, अंदर खिंच है, पर त्याग करना पै। ये त्यागी किसी वक्त भी भ्रष्ट हो सकता और भ्रष्ट होंगे। महान मिलया है, तुच्छ का त्याग किया है कि तुच्छ पीछा करेगा। वड्डी लकीर ते खिंची नहीं, छोटी यही महान बनी हुई है कि अगे नहीं जाते। दस बैरागन मोहे बस कीने पंचों का मिटना। इत्थे जो 10 इंद्रियां का जिक्र किया है, 10वां इत्थे मन नूं कह दिता है। सोच शक्ति, विचार शक्ति, अखां वेखण पर विचारन ना तो गलत वेखणगे। जबान बोले तो विचार शक्ति ना हो तो पागल सारा दिन बोलते ही ना। पैर चलन विचार शक्ति ना हो, पागल सारा दिन दौड़ता रहता, थक के गिर जाता, मंजिल कोई नहीं। ये मन 10वां इंद्र है। नामदेव कहते हैं मैं 10 दे 10 काबू करना। 10 बैरागन मोए बस के नहीं। इन्हां 10 इंद्रियां का जो रस सी, शब्द स्पर्श रूप रसगन पंचों का मिटना, मैं नामो निशान नहीं मिटा, ये मैं खेड़ ही खत्म कर। 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कटा। आयुर्वेद आचार्य ऐसा मनते हैं शरीर में 72 नाड़ा मोटियां नाड़ा, जिन्हां का हजारां सूक्ष्म नाड़ा नाल संबंध है। सारे शरीर में जो खून गर्दिश करता, लेकिन 72 नाड़ा मोटियां।
पैरों को लेके सिर तक इन्हों का संबंध है। इन्हों का हजारां छोटियां छोटियां नाड़ां नाल संबंध है। तो मूल रूप से 72 का जिक्र कर दिता तो सारा 70 होए 70 ते 2 72। आयुर्वेद आचार्य आयुर्वेद के जो ग्रंथ ने 72 बनते। 70 दोए भरे अमृत सर बिख को मार कटो। 70 ते 2 72 नाड़ा अमृत नाल भर गई। अमृत सरोवर बन गए, अमृतसर बन गए, अमृत का सरोवर बन गया। नामदेव कहते हैं इन्होंने खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा। एक तो खून अशुद्ध हो जाता है, उन्होंने विज्ञानिक ढंग नाल शुद्ध कर दे, साफ कर दे। एक धार्मिक ढंग है प्रभु का नाम जो अंदर के खून को शुद्ध कर देता, निर्मल कर देता। इतना निर्मल कर देता मानो अमृत बन जाए। खून अमृत हो जाए, खून जहरीला भी हो जाता है। सीमा तो वध क्रोधी का खून वो जहर की मात्रा ज्यादा हो गई, जहरीला खून की तासीर बदल जाती और खून मैला हो जाता है। इन्हों कुछ अनुभवी शायरां ने कबूल है। जैसे मैं अक्सर अर्ज करना हूं, 3 अनुभवी शायर होए ने जिन्होंने असी संत कवि कह सकते हैं। संस्कृत बंगाली ते हिंदी के संत कवि राविंद्र नाथ टैगोर, पंजाबी के संत कवि भाई साहब भाईवीर सिंह, उर्दू फारसी के फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये 3 कवि होंदे हुए अध्यात्मक दियां बड़ियां गहराइयां नूं छोया और जिक्र किया, अपनियां कवितावां दे राहीं सामने रखे और उन्होंने जीवन शैली भी दसती है। कुछ खेड बनी राविंद्र नाथ के जब आखिरी श्वास निकलन लगे, उन्होंने चहेता शिष्य कोल बैठा सी। वो कहता है ठाकुर जी तुसी जो गाना सी गा लिया, तुसी जो बजाना सी बजा लिया, तुसी बड़े प्रसन्न जा रहे होवोगे, बड़े खुश जा रहे होवोगे इस संसार को। अखां भर आईयां रोन लगे, बड़ी निराशा हुई उस चहेते चेले जाते हुए। तुसी भी रो रहे हो, मौत का दुख, संसार छोड़न का दुख। टैगोर कहते नहीं, जो तू क्या है ये मेरे हंजू उसका जवाब है। मैं तो ये आख्या तुसी जो गाना सी गा लिया, तुसी जो बजाना सी बजा लिया। हजारां गीत तुसी लिखे और थां थां ते गाए। तुसी जो गाना सी गा लिया, तुसी जो कहना सी कह लिया। राविंद्र नाथ कहते नहीं, अजे तो मैं साजा नूं सुर कर रहा सी। साज अज ही सुर होया सी, जा रहे हैं बजाने का कितने टाइम है। अजे तो हुण साज सुर होया सी, सारी जिंदगी लग गई जीवन नूं सुर करन दे। वाजा बेसुरा होवे गावना बड़ा औखा है।
सही मैंने का संगीतकार नहीं गा सकेगा। थोड़ी बहुत मैनू संगीत की बचपन तो मस रही है। बेसुरा वाजा है, बेताला तबला है, सही संगीतकार नहीं गाएगा। क्यों? बेसुरा साल उसकी गायकी को भी बेसुरा कर दो। और ये जीवन भी है, वाजा ही है ना। देही बाकी बोले कौन, वाजा कौन बजाया, वाजा है। अगर ये वाजा सुर विच है तो उसका वेखना सुर विच होवेगा, उसका बोलना सुर विच होवेगा, उसका सुनना सुर विच होवेगा, उसका हर कर्म सुर विच होवेगा, बेसुरा नहीं। जिंदगी का साज सुर विच है। इस साज की हर एक सुर विचों जो कुछ भी निकलेगा, रब्बी गीत निकलेगा, रब्बी संगीत निकलेगा। टैगोर कहते ने साज अज सुर होया सी, हुण ते मैं बजाना सी, बजाण का मौका नहीं मिला, गाण का मौका नहीं मिला। 6000 गीतों का लिखारी कहता है मैं नहीं गा सकता। इतना तो अनुभव है कि रब्बी गीत की होता है, रब्बी संगीत की होता है, और साज नूं सुर विच करना की होता है। इस वास्ते रविंद्र नाथ टैगोर नूं संत कवि कहते हैं, भाई वीर सिंह नूं संत कवि कहते हैं। इकबाल ने जो खुदा दियां ईश्वर दियां गहराइयां नूं चोया, उस आधार पे उन्होंने भी फकीर शायर आख्या गया, संत कवि आख्या गया। बड़िया गहरिया गल्लां इकबाल ने धर्म के संबंध, रूहानियत के संबंध कही। गुरु नानक बारे उसकी नज़म प्रचारकों की दुनिया सब तो मशहूर है। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। हक कहने ने सच, ऐ गुरु नानक तू सच का दीवा कदम कदम ते जलाया, पर महफिल ते अंधियां दी सी। की होया? किसी एक ने भी तेरी रोशनी तो लाभ लिया होवे, कहंदा नहीं, मैनू नहीं दिखाई। सिखां दे उत्ते गहरी कटाक्ष की, बहुत गहरी चोट की। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल हो नहीं सी, भावें तू दीवे जलांदा रहे, अंधियां दी महफिल। शमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। तू ते बड़ी ज्ञान दी बारिश की, तू ते रहम दिल, इतनी रहमत तेरे अंदर कदम कदम ते बरसता रहा, पर जमीन ते पथरेली सी, बंजर सी, कख नहीं पैदा हुआ, कुछ भी नहीं। एक बार इस नज़म का अनवान उपर नाम नानक है, लिखता है नानक, फिर थले लिखता सारा। और जो कुछ गुरु नानक बारे खुलासा किया किसी वक्त तुहाडे सामने मैं रखांगा। ये 3 कवि संत कवि मने जाते हैं। जिन्हें भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं 72 नसां विच खून नहीं चल रहा, अमृत चल रहा। मेरा शरीर अमृतसर हो गया, 70 दोए भरे अमृतसर, बिक को मार कर मैं ते अमृतसर हो गया। 72 नाड़ियां अमृत सरोवर नाल भर गई, अमृत नाल भर गई। खून नहीं चल रहा, अमृत चल रहा है। जिहदियां नसां विच अमृत चल रहा है, उसकी दृष्टि अमृतमयी होगी, उसकी तकनी च भी अमृत होगी, उसके बोल अमृतमयी होंगे।
ਉਹਦੇ हर कर्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਛਾਪ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ दृष्टि अमयो दृष्टि शुभ है, ਐਵੇਂ नहीं आख्या कि दृष्टि ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਪਦਾ है, दृष्टि च ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਪਦਾ है ਕਈਆਂ ਨੇ, जिस नाल तकदे पैन जिवें तकदे पैन खा जाने। जब तकड़ी विच जहर है तो फिर खून विच भी जहर है, जो बोलना विच कुड़कन है जहर है तो फिर खून विच भी जहर है, जो कर्म बड़े जहरीले हैं तो फिर खून विच भी जहर है। नामदेव कहते हैं 10 बैरागन मोहे बस कीने, पंचों का मिटनाओ, 70 रोए भरे अमृत सर, बिख को मार कड़ाओ। सारी बिख सारी जहर में मार देती है, 70 ते 2 72 नाड़ा अमृत नाल भरी। इकबाल इसनों इस तरह बयान करते हैं, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में होता सैर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। खून देश किधरे उछाल आ गया है, शहीद हो गया। खून देश किधरे उछाल आ गया है, संत हो गया। खून देश किधरे उछाल आ गया है, सूरवीर हो गया। खून देश किधरे उछाल आ गया है, फकीर बन गया। ऐसे उछाल नहीं करना, बेगैरत हो गया है, बेअणखा हो गया है। कहने का खून थोड़ी है, ये खून सफेद हो कुछ भी। इन मुहावरे की भाषा भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कड़ा। सारी जहर में मार देती है, शरीर मेरा अमृत सरोवर हो गया। जब मैं एक इतिहास पढ़िया, मीरा नूं जहर का प्याला उसके पति ने दिता सी, इनू खत्म करिए। कारण कहने लगे मैनू एक पत्नी चाहिए सी, दुनियादार औरत चाहिए सी, ये संत नहीं। राजा सी चित्तौड़गढ़ का, कहना नहीं इस नाल मेरा तालमेल नहीं रहेगा। राजपूतां विच तलाक देनी, घरों कढ़ना, ये बहुत बड़ा अपराध मनिया जाता है, और उस बंदे नूं नज़रां तो बिरादरी तो कढ़ दिता है। की कीता गया है? चित्तौड़गढ़ के राणे ने सोचिया मार ही खत्म कर, यदि अर्थी कढ़ी है, लाश कढ़ी। जहर वैद तो वह तैयार करवाई, राणा पूछता है जहर ठीक है ना? वैद कहता है थले जाने की लोड़ की है कि कंठ तक जांदियां ही दम बाहर कढे। देव दिती किवें जाए? राणा खुद लेके जाता है कटोरे च, कहता है चरणामृत आया है बिंदरा बन तो श्री कृष्ण जी का भेजिया गया तेरे वास्ते। इन्ना कहना सी उत्ते रोंगटे चढ़े, इतना कहना सी, खुशी नाल भर गए। कुछ नहीं देखा, एक साथ भी इंतजार करता पिया राणा, हुणे दम तोड़ेगी, हुणे दम तोड़ेगी। सारा दिन लंघ गया, वो प्रभु दे गीत गाने। चूंकि अज चरणामृत मिले, धन्यवाद नाल भरी। अज चरणामृत मिले आया, शुकराने नाल भरी। वैद नूं बुलाया, उसे कहता सी कंठ तक भी नहीं पहुंचेगी, दम बाहर निकलेगा।
उत्ते पी गई है सारा, कुछ भी नहीं होया। वैर हैरान इसके उत्ते अध्यात्मवादी खोज करते हैं, इस जहर ने असर क्यों नहीं किया? अंदर खून अमृत से, नसां विच खून गर्दिश नहीं कर रहा सी, अमृत गर्दिश कर रहा सी। इस जहर के असर नाल उस अमृत का असर महान से नहीं होया, जिंदा रहे। दूसरा, पृथ्वी चंद के कहने ने दाई ने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज को दही दे जहर दे दिता। गुरु प्रताप सूरज की कथा है। 2 चम्मच दे देता है, तीसरा बारी सदगुरु इनकारी ने, छोटा शरीर, 1 साल का बच्चा, और चीख निकली इनकारी ने सिर हिला दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आ गए। की खिला रही हैं? बालक हरगोबिंद इनकारी ने, महाराज दही खिला रहे, नहीं खाते। सतगुरु हंस के कहने दही ते खा लेंगे, ऐसी गल नहीं। कटाक्ष की दही ते खा लेंगे। हथों कटोरा लिया, अंज सुटिया, कुदरती बिल्ली लगी, उन्हें जो छटिया दम तोड़ के लग। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते दही खिला रही सी और 2 चम्मच खिला चुकी सी, और कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं। बिल्ली तड़प के मर गई। खून अमृत है, नसां विच खून अमृत है। नामदेव ओही कह रहे हैं, 70 दोए भरे अमृत सर। शरीर की सारी क्रिया बदल जाती है, शरीर का स्वभाव बदल जाता है। अगर तत्ती तवी ते बैठन ठीक है, छाले भी निकले होंगे, सब कुछ होया होगा, सतगुरु तड़पे नहीं है। शरीर ने अपना स्वभाव बदल दिया, उबलती देह में बिठाया, पर एक खलड़ी जो हालत हो सकती वो भी हुई है, तन तड़पया नहीं है। नाम की कणी इतना भी ना करे तो फिर की है? ये भी मैच करते हैं। 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार करा, सारी जहर निकल गई। खून अमृत बन के नसां विच गर्दिश पिया करता है। पहचान की होगी? दृष्टि अमृतमयी हो जाएगी, बोल अमृतमयी हो जाएगा, हर कर्म अमृतमयी हो जाएगा। ये पहचान, ये पहचान अमृतमयी नाम रोम रोम विच अमृत बर्पा कर देता है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, पंथी जो इस मार्ग पे चले, ये चलना पैरों नाल नहीं होता, पैरों नाल नहीं होता, ये ध्यान का चलना। ध्यान बाहर चला जाता है इन इंद्रियां दे राह, इनू अंदर मोड़ना है। किस तरह मोड़िए? बाहर से चला जाता है कुछ वेख के, बाहर से चला जाता है कुछ सुन के, बाहर से चला जाता है कुछ खा के, कुछ स्पर्श करके, कुछ सूंघ के, कुछ सोच के। अंदर किवें जाता है? ध्यान नूं किवें अंदर ले जाए? बहुत औखा काम है। और ध्यान जितना जितना अंदर जाएगा उतनी ही यात्रा है, वो गिनती नाल चलती है। और उन्होंने टिकाणियां का बकायदा जिक्र है गुरबाणी। सहजे सहजे मैं थोड़े सामने जिक्र करना है। ध्यान अंदर किस तरह जाए? कोई अंदर ही इन सहायता मिल सकती है, बाहरों नहीं। बाहरों पे ध्यान बाहर ही जाए। कोई तस्वीर देखी है, ध्यान बाहर जाएगा। बदकिस्मती है,
सिख जगत के संत तस्वीरों की पूजा तय कर गुरुद्वारे च वड्डियां वड्डियां तस्वीरां टंग के इस तस्वीर में ध्यान जोड़ इस तो ही पता चल जाता है कि सिख जगत के संत भी कितने असंत ने, कुछ भी और कौम बंबन भूसे खा इतने ध्यान बाहर गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है बाहर टोले सो भरम बुलाए। जो बाहर प्रभु का नाम लगता है भरम भुलेखे विच है, फिर कितों लभे। नौ ने अमृत प्रभ का नाम देही में इसका दसा किस देही दे आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है भाई रे। भावें क्रोध है, भावें काम है, भावें लोभ है, पर अमृत भी विच है। बिख अमृत बसे एक संग, अमृत भी विच है। नौनित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। ध्यान अंदर जावे इस तो पहले ही चाहिए मनो मन दया भी अंदर है। सुन के ये मनना आ जाए, मनना आ जाए। इसनों कहने में भरोसा, भरोसा बच गया। ये गुरु तुसी कहते हो नौन अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम असी मनते देखिया है प्राप्त होया मन में। इनू कहने ने सुन के भरोसा बने। खतरा उतने चिर तक रहेगा जितने चिर तक नौनिध नाम की प्राप्ति नहीं देखे खतरा रहेगा। कुछ प्रबल लोभ की लहर इस भरोसे को तोड़ दे, कोई प्रबल अहंकार की लहर इस विश्वास को तोड़ दे, कोई बहुत बड़ी भैड़ी कुसंगत इस भरोसे को तोड़ के रख दे। सुन के विश्वास ही नहीं आया, भरोसा नहीं आया, तो शरदा से अजे दूर की गल है। पता शरदा किवें पैदा होती है? वेख वेख ले वेख। हुण इतनी शरदा है, हुण सारी दुनिया भी कहे नहीं है नहीं है, वो कल्ला भी कहेगा है। सुन के जिसने मनिया है नाम अंदर है, शायद कोई दो प्रबल बंदे तर्क पेश कर दें तो कहेगा तुसी ठीक कहते, शायद नहीं है। और ठीक कहने मैनू कोई संकोच नहीं। चंगे चंगे गुरमुखां दे विश्वास टुटते हैं, मैं देखे चंगे चंगे सत्संगियां दे भरोसे में टुटते हैं देखे। बड़े गुरमुख समझे जाते सन, जाने जाते सन, अज इनकारी देखे टुट गया। टुटिया क्यों? सुन के मन लिया सी, वेख्या नहीं सी, वेख्या नहीं सी। इस वास्ते कहने में सुन के भी भरोसा दृढ़ हो। एक दिन वेखण दे सफल हो जाएगा। वेख के सफल हो गया, हुण ये शर्त है कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। और हुण ध्यान अंदर किवें जावे, क्योंकि नौनिध नाम के अंदर है। मैं फिर अर्ज करा, लोगन राम खिलौना जाना, बहुत कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां बच्चियां की खेल चलती। और कहना माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। मनोरंजन हो आइए घंटा 2 घंटा गुरुद्वारे, क्यों हो आइए? जरा सोच, कुछ मुद्दा रख। तो ये थोड़ी कहने हो आइए दुकान से, तो मुद्दा रखे, शाम तक चंगी वटक हो, कुछ प्राप्त हो। आइए ऑफिस, हो आइए कामकार से, तो मुद्दा रखे हुए, कुछ प्राप्ति हो आते हैं गुरुद्वारे। की मुद्दा है? तो कोई मुद्दा ही नहीं रखे, तो कोई लक्ष्य ही नहीं रखे। लक्ष्य ए रख
नौद अमृत प्रभ का नाम देही ने इसका विश्राम, इस नाम को प्राप्त करना। दो नुकते मैं सामने रखा। पहले तो पूरी ताकत नाल करना पड़ेगा कि जप, बस यही श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति का पंथ। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि का नाम जप यही निर्मल कर्म है। हरि का नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और कोई धर्म नहीं, और कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। गुण एक वृंद बरात जनावर, एक बैराग बिना सब तीखे। राजयोगी भरतरी ते किथे तक कहते ने अपने बैराग शतक दे एक बैराग नाल जप तो बिना सारे धार्मिक गुण इस तरह ने जिवें लाड़े तो बिना बरात है। की मैंने रखते बरातियां की महिमा के लाड़े ना, लाड़ा है को नहीं तो बराती आखन असी बराती हाँ, खाक बराती, लाड़ा कितने। दान एक बराती है, ज्ञान एक बराती है, सेवा बराती है, सब कुछ बराती है, जप लाड़ है। ये नहीं है कि सब कुछ की कुछ भी नहीं। इस वास्ते गुरु नानक ने तो साफ कह देता है, जपो ता एको नामा अवर निराफल का। सब निष्फल समझ, जप तो बिना सब निष्फल समझ। दान करता पे जप नहीं करता पे, इस दान के चो अहंकार पैदा होगा, निरंकार नहीं। बड़ी सेवा करता पे जप नहीं करता पे, इस सेवा भी तेन अहंकारी बनाएगी। बड़े बड़े सेवा करने वाले महान अहंकारी में देख कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कीर्तन कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे, ये भी अहंकार पैदा करे, ये भी तेरे लोग को शांत नहीं करेगा। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं। अवर निराफल कामा, सब निष्फल समझ। बराती बराती में लाड़ा कोई, जप मोह है, दूर क्यों जाओ। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप। जप हद हो गई, पहली बाणी का नाम जप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दसम ग्रंथ की पहली बाणी का नाम जप। हैरान 12 माह है, सिद्ध गोष्ठ है, पुणे छंद ने, छो बोले हैं, और अनेका बाणियां ने बाद जप पहले, और पहली बाणी का नाम जप। सारी गुरबाणी जप की व्याख्या है, जप किवें करना है, जप कदों करना है, जप किस तरह का करना है, ये सारा प्रयास। जप किवें करना है, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। एक एक बड़े सवाल में गुरबाणी जवाब दे जाए। किवें जपना है, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। जबान नाल जपना, बस इसे नाल खेड बन जाएगी नहीं। वो जो आवाज कढ़नी है वाहिगुरु, वो जो धुन कढ़नी है, उन्हें इस धुन दे ध्यान जोड़ना है। फिर सतगुरु समझाते ने, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। इस धुन दे ध्यान जोड़, धुन ध्यान की साधना है। किधरे भी महाराज ने आख्या तस्वीर दे ध्यान जोड़। गुरु नानक भी ऐसा नहीं कहते, और जना खाना मिलता साढ़े संत जी महाराज ऐसा कहते हैं। फिर तू गुरु नानक की बाणी ने कानू मत्था टेक, फिर तू गुरुद्वारे केड़े ले जाना, क्योंकि गुरु नानक ऐसा नहीं कहते। वो तो कहते धुन दे ध्यान। साढ़े संत जी महाराज कहते तस्वीर दे ध्यान जोड़। जोड़ते पहले ध्यान बाहर जा रहा है, गुरबाणी कह रही है बाहर टोले सो भरम बोला।
ते बुरे विच परम विच पत्नी कितनी दुनिया इस तरह के साधुआ करके डेरिया करके कंबल पूसता कंबल पूसता पर उन्होंने असर बड़ा ठाट-बाट बड़ा बाहर का ठाट-बाट बड़ा तो मनुख बाहरों ही प्रभावित होंगे। ये भी मैं अर्ज कर शायद मैं अर्ज कर चुके हैं तो मैं फिर दोहरा रहा संत नूं किवें पहचानो कि बहुत महान संत ने तू किहड़े मीटर नाल वेखे किहड़ा पैमाना ते किस तरह तू नापे किवें पहचाने। मैं अर्ज करा संत नूं केवल संत ही पहचान सकता है दूसरा। अक्सर मैं अर्ज करना हूं ए बड़ ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। इस वास्ते गुरबाणी कहती है संत बनने की कोशिश कर फिर तेनों पता चल जाएगा संत के कहते। जैसे मैं एक मिसाल देना होना एक मासूम बच्चे को की पता जवानी की होती भावें उसका भरा जवान सामने उसका प्यो जवान सामने इस मासूम बच्चे को की पता जवानी की होती जवान उसके सामने जवान की उमंग की है जवान की रंग की है जवानी के जज्बात की ने इस मासूम बच्चे को भी पता जवान होके ही पता चलता है जवानी की और इस जवान को की पता बुढ़ेपा की होता है। बुढ़ेपे की मजबूरी की है बुढ़ेपे की कमजोरी की है बुढ़ेपे की महानता की है बुढ़ेपे की खासियत की है इस जवान को की पता। भावें बुढ़े उसके सामने बुढ़ा प्यो उसके सामने हो दादा उसके सामने हो सारे सामने बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े को की पता है मौत की होती है। भावें सैकड़े लाशा उसने वेखिया कई दफा लाशा नाल बरगड़ गाट गया हो कई मुर्दियां भावें इशनान कराया हो एक बुढ़े को की पता है मौत की होती मर के ही पता चलता है मौत की मुझे नहीं पता चलता। संत होके ही पता चलता है संत के रूप हरि होके ही पता चलता है हरि के नो कह देना अरे जन ऐसा चाहिए जैसा हरे ही होए। बूंद कितनी भी आखे भाई सागर है पर जितने चिर तक सागर विच लीन नहीं होगी इतने चिर तक इसका अनुभव नहीं बन सकता कि सागर है। सागर विच लीन हो गई बूंद को पता चलता है सागर है। हुण इसका कहना सच है अजे है तो रस्ते विच धारा समुंदर तक ते पहुंची नहीं और उछल के आके सागर है इसकी कल्पना इसका अंदाजा है इसका सुन के मनना है इसका भरोसा है अजे सागर हो ही नहीं। ईश्वर है ये भरोसे नाल यात्रा होगी पर जिस दिन बूंद सागर के लीन हो जाती है फिर पता की अवस्था होती है। भगत कबीर साहब कहते हैं बिगड़ो कबीरा राम दवाई साच भयो अन कते न सच हो गया। प्रभु सच है ना मैं सच हो गया। बूंद सागर हो गई साच भयो अन कते न संतन संग कबीरा बिगड़ो सो कबीर राम होए। कबीर राम सच हो गए ईश्वर हो गए बूंद सागर हो गई। सागर होके ही पता चलता है बूंद नो सागर है। ईश्वर होके ही पता चलता है ईश्वर है। संत होके ही पता चलता है संत बना किसनों कहते। इस तो पहले क्यास है इस तो पहले अंधविश्वास है इस तो पहले कुंभल भूसे है। ऐसे वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी होंद के समय भी शब्द नाल जोड़े। शब्द गुरु सुरत गुण चेला ये पहले पातशाह जी के बोल ने ये नहीं आख्या मेरा धन गुरु है। शब्द गुरु सुरत गुण चेला
भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाम विवेको, जिदा नाम ज्ञान है गुरु में ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, नाम पे बहुत लगाओ देही नासवंत है, फिर गुरु नासवंत है। आपकी ज्ञात नहीं याद करा, ईश्वर एक शक्ति है, व्यापक है, गुरु एक शक्ति है, व्यापक है। सदा अंग संगे अभंगन विभुते, परमात्मा हर जगह नाल है, हर वक्त मनुख दे नाल भरा नहीं हो सकता, हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकती, पति नहीं हो सकता, परमात्मा हर वक्त और हर जगह। दूसरा गुरु, गुरु मेरे संग सदा है नाल, सदा संग, परिवार विच कोई सदस्य नाल नहीं हो सकता, सदा संग, ना मित्र ना पुत्र, ना पति ना पत्नी, ना भरा ना बहन, सदा संग केवल गुरु है, सदा संग केवल प्रभु है, जिन्हां दा संग वक्ती है, आरजी है, उन्होंने ते मनी बैठे हैं, उन्होंने ते मान है कि जिसका संग हर वक्त है उन्होंने भुलाई बैठे हैं। सदा अंग संगे अभंगन विभूते, गुरु मेरे संग सदा है नाले। पूर्ण खुलासा किसी पर मैं फिर करांगा, जो प्रकाश के रूप में परमात्मा है वही शब्द के रूप में गुरु है, जो प्रकाश के रूप में व्यापक है परमात्मा वही शब्द के रूप में व्यापक है गुरु, अनाहत नाम है। दूसरा, जो प्रकाश के रूप में घर है वही शब्द के रूप में दर है, सो दर के हा, सो घर के हा, जित बै सर्व संभाले। जो प्रकाश के रूप में घर है परमात्मा, घर है, वही शब्द के रूप में दर है, गुरु दर है, गुरु द्वारा। ये सिर्फ देश तो बाहर विदेशों च लोग कह लग पे गुरु घर, गुरु दर है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कहना चाहिए। गुरु द्वारे होए सोझी बास, द्वार पे आके घर का पता चलेगा, सो दर के हा, सो घर के हा। गुरु दर है, प्रभु घर है, पर घर दे प्रवेश से दर तो मिलेगा, प्रकाश से तां होगा सुरत शब्द नाल जुड़े पे ने, शब्द ने ध्यान को अंदर ले जाना, पहले दर से आना पेगा, ध्यान पहले शब्द नाल जुड़ना पेगा, धुन में ध्यान पहले दर से आना पेगा। गुरुद्वारे आके अगर ध्यान शब्द नहीं, ये गुरुद्वारे नहीं आया, गुरुद्वारे आने की कोशिश है, ये दर तक नहीं आया। शब्द तक ते ध्यान आना है, ध्यान ने शब्द तक किस तरह दोनों में ध्यान जबान में उच्चारण किया, वाहिगुरु, हुण मन सुन रहे, ये बोल के स्रोत के संबंध कौन जोड़ेगा? ध्यान। चलो मैं इनू खुलासा करके बयान करा। मैं जिसनों वेख रहा उसे नूं मैं सुन रहा, मैनू पता किवें चलेगा? क्योंकि अखां वेख सकदियां, सुनते नहीं सकदियां, कान सुन सकते हैं, वेखते सकते नहीं। जिन्हों मैं वेख रहा मैं उसे नूं भी सुन रहा, पता किवें चलेगा? ध्यान करके, कन्नां ते अखां दा ध्यान जुड़े। मैं जिस नाल बोल रहा उसे में देख रहा, ये किवें पता चलेगा? क्योंकि जबान को लख नहीं है, अखां को जबान नहीं है। उम्मीद है थोड़े जिहड़े सियाणे ध्यान साधना करते होंगे जरूर पकड़ च करता है। मैं जिसनों वेख रहा उसे नाल मैं बोल रहा, जिस नाल मैं बोल रहा उसे नूं मैं वेख रहा, ये किवें पता चलेगा? मेरी अखां नूं, क्योंकि बोलदियां नहीं, मेरी जबान ये वेखदियां। फिर जबान नूं किवें पता चलेगा? मैं जिस दे नाल बोल रहा उसे नूं वेख रहा। अखां नूं किवें पता चलेगा? जिन्हों मैं वेख रही हाँ
उसे नाल बोलिया जा रहा है, ये ध्यान करके पता चले। रसना ते अखां दा ध्यान। जो मैं बोल रहा मैं उसे ही सुन रहा, ये किस तरह पता चलेगा? ध्यान करके। अगर ध्यान ना हो, कई दफा मनुख बोलता पे होंगे, दूजे को कहता मित्रा दसी हुणे मैं की आख्या, हद हो गई। बोलता तू पे कन तेरे कोल ने, तू नहीं सुने, कहता ध्यान किसी और पास। उच्ची उच्ची सुन रहे हैं मनुख, फिर कहता जरा फिर कहीं मैं नहीं सुनिया, क्यों? ध्यान किसी और पास। मैं अक्सर बयान करता हूं ना, अगर ध्यान ना हो तो ये अखां थानू घर नहीं पहुंचा सकती। घर के कोलों लंघ जाओगे, हो सकता है 100-200 गज अगे लंघ जाओ, जो अखां को ध्यान आएगा घर के पीछे चलना। धर्म ध्यान साधना है। धुन वाहिगुरु, ये जो वाहिगुरु की धुन है, इस सुन मैं सुन रहा, ये किवें पता चलेगा? ध्यान। कन्ना कोल दृष्टि नहीं है, दृष्टि कोल स्रोत नहीं है, जबान दे कोल स्रोत नहीं है, सुरत नहीं है, और कन्ना कोल वक्तव नहीं है, बोल नहीं है। जबान वक्ता बने, कन श्रोता बने, संबंध कौन जोड़ेगा? ध्यान। जो शब्द जबान दे राही बाहर आया है, और ध्यान करके कन्ना दे राही अंदर जाए, ये अंदर की दुनिया को बदलेगा। खून जहरीला के अमृत करेगा। ये शब्द किस किस पड़ाव तो निकल के जबान तो बाहर प्रगट होता है, और किस किस पड़ाव तो जाके फिर ये अमृत होता है। गुरबाणी च इसका सारा निखेड़ है। ये बारीक विषय में छेड़ बैठा, इस वास्ते सारी जिंदगी मेरे कर्म कांड चला करो। करना उस दिन आरंभ समझो, चलना उस दिन आरंभ समझो। पंथियां च तुसी उस दिन गिने जाओगे। कदों? जपो तो देखो नामा अवर निराफल का। पंथी पहुंच गया, फिर जप की लौड़ नहीं, जपना भी रह गया। जाप सो अजप्पा जापे। कलगीधर पातशाह कहते जबान नहीं बोलते, अजप्पा जाप चलता है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आवा। अंदर जैसे श्वास पे चलते हैं, वो अनाहद नाद जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, वो ही मेरे विच व्यापक है। मैं सुन रहा, घट घट बाजे ना। वो अनाहद नाद गुरु है। ये सारी बाणी अनाहद नाद तो आई है। गुरु नानक ने सुने, जो सुने उन्होंने बाहर प्रगट कर देता है। जो सुन के बाहर प्रगट कर सके उन्होंने अवतार कहते हैं। जो सुन के आनंद मान सके भगत है, संत है, गुरुमुख। जो अनाहत सुने उन्होंने बाहर प्रगट करने दे असफल है। बेशुमार भगत असफल रह जाते हैं। कहते हैं इन्हों को भोजन के सी भांडे नहीं सन, बाहर परोस के पेश कर सकते। जेड़े भी पेश कर सकते हैं वो अवतार श्रेणी च आ जाते हैं। अंसा अवतार आ जाते हैं, अंश मात्र, छोटे बड़े, इस तरह की गिनती। पूर्ण सच पेश कर सकते हैं, पूर्ण अवतार। अंश मात्र कर सकते हैं, अंसा अवतार जो सुन के पेश कर सकते हैं। पहली दफा जब मोहम्मद साहब की जबान चो आयतां निकलियां, उन्होंने पत्नी पढ़ी लिखी सी, मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। खदीजा पढ़ी लिखी सी। उस वक्त की जो चंगी तो चंगी विद्या सी उसने हासिल की हुई सी, बेवा सी। मोहम्मद साहब ने उम्र दे 15 साल वड्डी सी। 40 साल की खदीजा, 25 साल के मोहम्मद साहब निकाह होया सी।
ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਭਗਤੀ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਆਇਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੈ। गल जितनी गहराई चो आवेगी उतनी गहरी छुएगी। ये भी मैं उसका दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बोल विच ताकत उतनी आती है जितनी उस विच सच्चाई होवे, जितनी गहराई होवे। सच्चाई नहीं, गहराई नहीं, ऐसे मनुष्य का बोल परिवार विच भी नहीं चलता। परिवार भी इनकारी करता, पर किसी का बोल करतार की दरगाह भी चलता है। जाका कहा दरगे बोले परमात्मा भी सुनता है, बोले परमात्मा भी मनता है। सतगुरु देवो जाका कहा दरगे चलते। किसी का बोल तो अपने पुत्रों तक भी नहीं चलता, मित्रों तक भी नहीं चलता, घर भी नहीं चलता, परिवार भी नहीं चलता। किसी का बोल निरंकार की दरगाह भी चलता है। जितनी गहराई चो निकली होवे गल, गहराई चो तां निकली होगी दिल मनता होगा, दिमाग समझता होगा, वरना गहराई चो निकल नहीं सकती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत प्रभाव मदद रखती है। दिल की गहराइयां चो आयतां निकल रही सन। खदीजा बोल गई, हजरत कुछ मैनू कहन दो, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, मैं नहीं मनती। क्यों? तुसी दुनियावी विद्या हासिल नहीं की। ये बोल शैली, शब्दावली, काफिया, रदीफ बड़ी बंदिश पे चले, बड़ी तरतीब पे चले, बड़े गहरे हैं, बहुत बुलंदियां को छूंदे हैं। मैनू कहन दो ये बोल थोड़े नहीं है। पता है मोहम्मद ने की आखिया, खदीजा तू ठीक समझे। अज मुहम्मद टोटली बिल्कुल चुप कर गया। पता नहीं खुदा की बोल, पता नहीं खुदा की बोल। गुरु नानक देव जी कहते मैं चुप कर गया, आपो बोल ना जानता, मैं नहीं जानता। और मेरा अपना बोलना कुछ भी नहीं, मेरा अपना बोलना बंद हो गया। वो आपको बोल ना जानता, वो कहा सब हुक्म आओ जियो, इति जैसे में आवे कसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वेरारो। वो जो अनाहत नाद सुनिया अपनी रसना नाल बार प्रगट किया, जो प्रगट कर सके वो पैगंबर है, अवतार है, गुरु। जो सिर्फ सुन के आनंद मान सके अजय साधक है, संत है, भगत है, ठीक है, जीवन सफल हो गया, यात्रा सफल हो गई। पर सुन के उस अनाहत नाम को सुन के जो बात प्रकट कर सके वो अंसा अवतार है, पूर्ण अवतार है। अंश मात्र अवतार हो सकता है, कुछ ना कुछ उसने प्रकट किया है, कुछ ना कुछ उसने बात जगत के सामने परमात्मा के बोल रखे। पूर्ण तौर पर जिसने सच्चाई रख दी, पूर्ण अवतार, पूर्ण पैगंबर, पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुष। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, शब्द के रूप में गुरु दर है, प्रकाश के रूप में परमात्मा घर है। और दूसरा नुकता भी सुन लेना खुलासाबाद में, जो प्रकाश के रूप में परमात्मा है वही शब्द के रूप में गुरु है। जो शब्द के रूप में गुरु है वही प्रकाश के रूप में परमात्मा है। नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही वेद। पार ब्रह्म के गुरु वेद नहीं।
दर है गुरु पर घर नूं लगे हुए, घर तो अलग नहीं है, घर का दर है, सच का द्वार है, सच का दर है, गुरुद्वारा गुरु द्वार है, शब्द द्वार है, प्रकाश घर है, शब्द दर है। सो दर कहा जिन्हों अनाहत नाथ सुनाई देन लग पे, दर ते पहुंच गए। अनाहत नाथ तक पहुंचने का जरिया ये अनाहत बाणी, ये ध्यान दो। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया अकथ, गुरमुख अकथ कहानी। ये काम इतना औखा है, साहिब कहते हैं आखण औखा साचा ना। ये कथा कई दफा किसी किसी दिन वार त्योहार के दिन तीन तीन दफा भी कर लेंदा दास। कईयां नूं मैं देखे 18-18 घंटे भी पाठ कर लेंदे, सारी सारी रात कीर्तन भी कर लेंदे। यह जो जब सतगुरु दस रहे हैं ना, अगर धुन दे ध्यान जुड़ जाए एक सैकंड जन्मां जन्मांतरां दे बंधन कट जाते। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने, धुन ते अलाप कर लेने, वाहिगुरु मन नहीं सुनता। क्यों? मन बोलता है, उन जबान भी बोले वाहिगुरु, मन कुछ होर बोली जाए, कौन सुने? तो फिर हर एक की कोशिश है दूजे सुनन की, दूजे सुनन, दूजे। तेरे मन ने नहीं सुने, दूजे ने की खाक सुनना। इसे नु गुरु नानक ने कह देता है, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रजा। जिहड़ी गल तेरा मन सुनना नहीं चाहता, या तू अंदरों ये अंदाजा नहीं बनाया, इरादा नहीं बनाया सुनना है, वो दूजे नू ना सुना, एवं हवा च गल कुछ भी। इस वास्ते बेशतर कथा कहानियां हवा च उड़ जाती। प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रजावे। हवा च उड़ जांदियां ने दो कारणा करके, गहराई चो नहीं आखियां जा रही, उदा मन अपना ही नहीं सुनता, दूजे की स्रोत भी इस ढंग की नहीं है, दूजे की तैयारी भी नहीं है सुनने। ये काम इतना मुश्किल है, गुरु नानक नूं कहना पिया, आखण औखा साचा ना। कठिन, इस कठिन काम नूं आरंभ करना, सफलता परमात्मा दे छोड़नी है। इस तरह जिवें भोजन की बुरकी खा लेनी है, खून ते परमात्मा ने बनाना है, असी नहीं बनाना। खादे भोजन का खून ना बने तो फिर की खादा, फिर तो जिंदा ही रहना औखा हो जाएगा। जब भी हुई धुन अगर मन ने सुने नहीं, फिर रूहानी जिंदगी से बननी। जपना असी है, मन सुने, ये फरियाद करनी, अरदास करनी है, प्रभु हे दाता श्रोता बना। ते मैं दोहरा दें, बड़े ध्यान नाल सुनना। सुरत दे 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। थोड़े विच अगर कोई अभ्यास करते होंगे, सुरत शब्द संस्कृत है, श्रोते तो बने, सरवन तो बने। सुरत सुनना, श्रोता है, सुनना। अगर सुरत दे चाहे तो सुरत आ जाएगी, और सुरत दे अर्थ ने समझ आ जाएगी। अगर सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, 3 अर्थ है। 3 अर्थ सुन तो आरंभ करांगे। पहला पढ़ाई कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं मन सुनता। क्यों? मन बोल रहा है, नहीं सुनना। सिर्फ 2 मिनट आप यत्न करिए, समाप्ति करिए, क्योंकि अगले और संघा ने हाजिरी भरनी है। 2 मिनट आप यत्न कर दें। बख्शिश गुरु दी, बख्शिश प्रभु। उद्यम साड़ा बख्शिश पुस्तक, ये अमृत वेले करना है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीज, इस प्रकरण मैं इस वास्ते छेड़े है
अगर ये जपदे हो तो तुसी पंथी हो, नहीं तो पंथी भी नहीं। और पंथी हो के नहीं, ये फैसला तुसी आप करना है। पता है शेख सादी की कहने ने, तो खुद ब मन सब शुद्ध, अपना फैसला आप करी, दूजे तो ना करें। दूजे को की पता तू की तेरे मन की हालत की है। तो खुद ब मन सब शुद्ध, अपना मुनसफ आप बन, अपना फैसला आप कर। कल मैं अर्ज की थी रोज 10 मिनट 15 मिनट करना है, बाकी जितना गुरु करा दे। रोटी खाण में लगते तो 15-20 मिनट ने, दिन भर भुख नहीं लगती, ताजगी बनी रही। यकीन जानो 15 मिनट का जपया होया जप बहुत गहरा ना भी हो, थोड़ी जी उपर की गहराई हो, 24 घंटे आनंद बनया रहेगा, रस बनया रहेगा, खेड़ा बनया रहेगा, खुशी बनी रहेगी। आप सिर्फ 2 मिनट ध्यान। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। लिए दरवाजे बाजिए ले अनहद बाजे, मैं दरवाजे बंद कर दिते ने जिन्हां नाल ध्यान बाहर जाता है। कभी मूंग लिए दरवाजे, मैं कन अख मुंह नासका सब द्वार बंद कर दिते। जिस दान नाल बंद कीते ने खुलासा है, क्योंकि लंबी चौड़ी ध्यान तो बाहर जान का हूँ कोई वसीला ही नहीं। इनू शेख सादी जिस ढंग नाल कहते हैं ये भी सुन। वो कहता है चश्मो बंद, गोशो बंद, लबबा बंद, गर न यादी नूरे अकबर मन मग। कहता मैनू गालां कटी, रज के मैनू गालां कटी, क्यों? कहता तू गलत वेखण वालों अखां बंद कर ले, चश्मो बंद, गोशो बंद, कन्ना नू बंद कर दे, लब्बा बंद, गलत बोलण वालों जबान नू बंद कर दे, गलत सुनण वालों कन्ना नू बंद कर दे, गलत वेखण अखां नू बंद कर दे, चश्मो बंद, गोशो बंद, लब्बा बंद, गरना यादी नूरे अकबर मन बखन। फिर भी हक दा नूर, खुदा दा नूर तेरे ते प्रगट ना हो, मैनू गालां कढ़ी, कसूर खुदा दा होगा, तेरा नहीं होगा। इंज कहता मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। बाकी विचारा कल शाम नू पंक्ति में ये आधार बनाई हुई है, मन्ने मग ना चले पंथ। जो श्रद्धा नाल मन लेंदा, वेख के मन लेंदा है, रस्ते की भटकना चलना उसका मुक जाता, वो दिल च जी होंदा। सतगुर ये अवस्था सारियां दी बनाए। इत्थे समाप्ति। बाकी विचारां कल शाम नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज समरता देन, तौफीक देन, इस पंथ की गल, इस धर्म की गल उन्होंने आशे मुताबिक मैं तुहाडे सामने रख सका। सतगुरु थानू तौफीक देन, थानू सुनन का शौक देन, सुनन की समर्था देन। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।